जदयू के इस डिमांड से अब विपक्ष जो है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बीते दिन दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में जदयू ने जो बातें कही हैं, जदयू की तरफ से जो डिमांड रखे गए हैं, उन डिमांडों को देखकर कहीं ना कहीं विपक्षी जो है वो काफी ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कुछ ऐसी चीजों की डिमांड कर दी है जिसको लेकर विपक्ष लगातार पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार को घेर रहे थे। नीतीश कुमार से इन बातों को लेकर विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार पर सवाल उठाने को कह रहे थे और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही होता हुआ भी नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इन सारी चीजों को लेकर भरोसा जताया है। कल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य संजय झा को शनिवार को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बैठक में पार्टी ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की अपनी सालों पुरानी मांगों को दोहराई है। जदयू के नेता नीरज कुमार ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकारिणी में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए। पहला राजनीतिक और दूसरा संगठनात्मक। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। वहीं दूसरी ओर नीरज कुमार कहते हैं कि केंद्र सरकार राज्य को एक विशेष पैकेज देने के विकल्प पर भी विचार कर सकती है। कार्यकारी अध्यक्ष पद पर अपनी नियुक्ति के बाद संजय झा ने कहा है, पीएम मोदी बिहार पर हमेशा ध्यान देते हैं और उम्मीद है कि विशेष दर्जा या पैकेज की राज्य की जो मांग है उसे भी पूरी करेंगे। बिहार राज्य में जल संसाधन मंत्री रह चुके संजय झा ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी। बाद में जदयू में शामिल हो गए। वो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य योजना परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। नीरज कुमार ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपियों के खिलाफ भी जो है वो लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए परीक्षा में गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के लिए संसद में कठोर कानून भी पारित करने की मांग की है। झा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उन्हें भाजपा नेतृत्व के साथ अच्छे समीकरण के लिए जाना जाता है। राज्यसभा में पार्टी के नेता भी है। कभी भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली के करीबी रह चुके हैं झा और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उन अटकलों को भी विराम लगने की संभावना है जिन्हें अक्सर ये दावा किया जाता है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहां संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद कहीं ना कहीं जदयू के जो तमाम नेता हैं उनके ऊपर जो है संजय झा के ऊपर वो लोग जो है भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं और संजय झा जो कि कभी बीजेपी में हुआ करते थे और ऐसा भी कहा जाता है कि संजय झा का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं अमित शाह के साथ बेहद अच्छा है। एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर लगातार अटकलें लगाई जाती हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलट जाएंगे, तो संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद कहीं ना कहीं इन सारे अटकलों पर भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है।